So hey you my friends, it's me Heaven of Stories and welcome back to my YouTube channel. So ये था मेरा एक पुराना सा इंट्रो वेलकम बैक और हे वगैरह करने का। तो हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ, जिसको नहीं पता। वैसे मुझे पता है कि ये वीडियो कोई देखने वाला है नहीं, पर फिर भी मैं बता दूँ कि मेरा नाम रिचा पांडे है और मैं एक 12th पास आउट स्कूल गर्ल हूँ जो कि अब एक कॉलेज में बीएससी कर रही है। एंड यस, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग इंसिडेंट बताने वाली हूँ अपने स्कूल टाइम का। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं मेरी कथाएं। आई डोंट नो व्हाट द हेक इज हैपनिंग टू माय टोन, सो प्लीज नेवर माइंड, ओके। तो ऐसी ही एक रात को मैं अपने बिस्तर पे नहीं सो रही थी, बल्कि मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी एंड थोड़ा डिप्रेशन में डूबी हुई थी। इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी एंड बस फिर मुझे अचानक से एक इंसिडेंट याद आया जिसने मेरे को एक हफ्ते तक डिप्रेशन में ही रखा। मजाक कर रही हूँ, डिप्रेशन में नहीं रखा, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जिसके बाद मुझे लगा, एक दिन फिर मैं ऐसे ही सोच रही थी, फिर मुझे लगा कि चलो इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए एंड सबको बताना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी नमूनी थी अपने स्कूल टाइम पे एंड मैं कितनी ज़्यादा डम थी, इनोसेंट भी थी पर डम भी थी एंड मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है, तो मैं जिसको नहीं पता उसको फिर से मैं बता दूं कि मैं एक केवीएन हूँ, मतलब कि मैं एक केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ, मतलब स्टूडेंट हूँ। एंड अगर किसी को पता होगा, मतलब यहाँ पे से कोई भी अगर केवी में पढ़ता होगा या फिर अभी पढ़ रहा होगा तो उसे पता होगा कि केवी में पढ़ाई से ज़्यादा जो होता है वो है। तो यस, केवी में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, जिनमें से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा ही टाइम टेकिंग है, तो ये था सोशल साइंस एग्जीबिशन, जिसमें सोशल साइंस एग्जीबिशन है। तो लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भैया सोशल से रिलेटेड चीज़ों की एग्जीबिशन लगती होगी। तो नहीं इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, मतलब कि इसमें सोलो डांस होता था, ग्रुप डांस होता था, सोलो सॉन्ग होता था, ग्रुप सॉन्ग होता था, और इसमें डिबेट होती थी, स्पीच होती थी एंड स्किट भी होती थी। तो जो ड्रामा होता था, मतलब जो स्किट होता था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था क्लास 8th में। तो ये बात है क्लास 8th की, जब मैंने एक स्किट में पार्टिसिपेट करा था इसी कंपटीशन में। एंड यस, इस कंपटीशन में मेरा जो रोल था वो मेन था, मतलब कि 2 मेन कैरेक्टर थे, जिसमें से एक मैं थी। एंड हाँ, तो क्या हुआ था? इस जो ड्रामा कर रहे थे, उस ड्रामा में एक सीन था जिसमें कि हॉस्पिटल का सीन था वो, ठीक है। तो उस सीन को करने के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल वाली चीज़ें चाहिए थी, मतलब कि जैसे जो इमरजेंसी वार्ड होता है वो वाली चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क हो गया, ग्लूकोज की बोतल हो गई और स्टेथोस्कोप हो गया, ये सब चाहिए था। तो प्रिपरेशन थी, मैक्सिमम लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, मतलब कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, कोई ये ला रहा था, कोई वो ला रहा था। एंड एक मैं थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब लिटरली मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एकदम नल्ली थी यार, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे कोई चीज़ मिल भी नहीं रही थी जो मेरे काम आती है, फिर ड्रामा वाले लोगों के काम आती। तो टोटल इस ड्रामा में 5 बच्चे थे, ये भी बताना मैं भूल गई। तो इसमें 5 बच्चे थे, तो जिनमें से 4 तो चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो क्या था, इस वाले सीन के लिए हम लोगों को ना ऑक्सीजन मास्क चाहिए था। हाँ, तो ऑक्सीजन मास्क किसी को नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कंडीशन का फ़ायदा उठाया जाए एंड अपने आप को हीरो प्रूफ करा जाए, एक ऑक्सीजन मास्क सबको प्रोवाइड करके कि हाँ भैया मैं भी किसी काम की हूँ एंड मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ, मेरे पास भी कुछ चीज़ है। तो इसलिए मैं अपने घर पे गई एंड मैंने ढूंढा अपने पूरे घर पे कि कोई ऑक्सीजन मास्क जैसी कोई चीज़ अगर मुझे मिल जाए। तो मुझे आखिरकार एक चीज़ मिल गई थी जो कि ऑक्सीजन मास्क जैसी ही लग रही थी, बस उसमें जो ऑक्सीजन मास्क में जो जगह होती है ना पाइप जाने वाली, वो नहीं थी बस। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, DIY तो हमने बहुत कर ही रखे हैं। तो फिर ठीक है, मैं ले गई उसको अगले दिन अपने सर के पास। तो मैं उनके पास ले गई, मैंने अपने सर को दिखाया कि सर देखिए ये तो लग रहा है ना ऑक्सीजन मास्क की तरह, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यही सबसे बुरी चीज़ है। तो सर ने मुझे एक बहुत ही डिस्गस्ट नज़रों से देखा एंड बोले, Disgusting shit. ये क्या ले आई हो?
ले जाओ इसको यहाँ से, फेंक दो इसको, क्यों ये कैसी चीज़ ले आई हो, फेंक दो इसको। एंड सर की ये बातें सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मतलब मैंने कहा, एक तो मैंने पहली बार एक कोशिश करी दूसरों की मदद करने की, एंड उसके बाद मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मतलब क्यों, आखिर इसमें गलत क्या है? ऑक्सीजन मास्क तो है ये, बस इसमें पाइप भी तो डालनी है। वैसे मुझे ही नहीं, मेरी क्लास में अगर किसी को पता भी होगा, किसी ने मुझे बताया नहीं, तो किसी को भी नहीं मालूम था कि क्यों सर ने ऐसा करा। तो मैं भी चुपचाप, सर ने बोला था कि ये किसी को दिखाना मत, तो मैं भी चुपचाप मतलब लेके आई उसको, अपने बैग में डाला और अपने मतलब घर पे आके इसको फेंक दिया। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी डांट भी नहीं खाई थी किसी भी टीचर से, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। मतलब डांट खाने का, बिना कुछ करे डांट खाने का, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने तो अच्छा काम करने की कोशिश की थी, फिर भी मेरे को डांट पड़ गई। तो मुझे समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया था। मतलब कुछ समय पहले तक, शायद 11th क्लास तक, नहीं 12th क्लास तक मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे उस दिन डांट क्यों पड़ी थी। पर फिर एक दिन था कि मैं ऐसी ही ना एक वो देख रही थी, मतलब वीडियो देख रही थी, कॉमेडी वीडियो थी, अरे स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो थी। तो उसमें देख रही थी, तो उसमें ऐसे ही आया एक जगह, तो जो क्रिकेट, मतलब उस टाइम पे मेरा भाई क्रिकेट खेला करता था, तो उसके पास ना जो क्रिकेट के सारे जो गार्ड्स होते हैं वो थे उसके पास। ठीक है, तो फिर मतलब तो मैं बस उसमें देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो जो गार्ड होता है ना, जो प्रोटेक्ट करता है मेल्स के लिए, जो गार्ड होता है, जो उनका मेन पॉइंट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वो चीज़ जो मैंने जिसको मास्क समझ लिया था, जिसकी शेप मुझे मास्क की तरह लग रही थी, ऑक्सीजन मास्क की तरह, वो एक्चुअली वो गार्ड था जो कि यूज़ होता था उनके मेन पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिकेट खेलते समय, क्रिकेट जो भी होता है खेलते समय, ठीक है। तो इसीलिए मेरे सर उस दिन मेरे पे चिल्ला रहे थे, क्योंकि जिसको कहीं और लगाया जाता था वो मैंने अपने इतनी बुरी हरकत मैंने कैसे कर दी, मुझे कैसे पता नहीं था, मैं कैसे 8th क्लास में इतनी डम थी, पता नहीं यार मुझे। तो इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा। मैं सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि सर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे उस टाइम पे। अभी मेरे सर उस दिन वो कह रहे थे। चलो ठीक है, तो यही था मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट। इसको जब भी मैं याद करती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी डम क्यों थी। एंड हाँ, ये वीडियो अब यहीं एंड होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डम इंसिडेंट अच्छा नहीं लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं हम नई वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड टू हेवन ऑफ स्टोरीज। थैंक यू एंड बाय बाय बाय। 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니.